नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के नए शो में आप सभी का स्वागत है। भारत के उभरते एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के सामने लाना ही आवाज एंटरप्रेन्योर का मकसद है। ऐसे लोग जो नए आइडियाज को लेकर पैशनेट है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाते हैं संग्राम सावंत से। फ्रॉम शोर टू डोर, अगर आप मछली खाने और पकाने का शौक रखते हैं तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे उभरते कारोबारी से जिनकी जीवन का मकसद ही आपके घर तक ताजी पैकेज्ड और ब्रांडेड मछली पहुंचाने का है। मिलते हैं पेस्का फ्रेश की टीम से। साउथ मुंबई में रहने वाली वर्षा दरियाननी पेशे से डेंटिस्ट हैं और सी फूड की बहुत बड़ी फैन। अपने काम में हमेशा मशरूफ रहने वाली वर्षा का सी फूड खाने और पकाने का शौक सिर्फ वीकेंड्स पर ही पूरा हो पाता है, क्योंकि वीकडेज पर बाजार जाकर फ्रेश फिश खरीदना वर्षा को काफी मेहनत का काम लगता है। वर्षा जैसे लाखों सी फूड लवर्स की इसी प्रॉब्लम को एक फोन कॉल पर सॉल्व कर रहे हैं 37 साल के संग्राम सावंत। हेलो, पेस्का फ्रेश। आज पेस्का फ्रेश मुंबई के 20,000 ग्राहकों को फ्रेश सी फूड की होम डिलीवरी का आनंद दे रही है। I enjoy ordering from Pesca as they deliver fresh, cut, cleaned and pan-ready fish right outside my doorstep. There's no need to go to the market where we end up smelling just like fish. It saves a lot of time. I'd also like to add that the fluoride content in fish is very good for your teeth. There's a new thing that I've tried from them, the Norwegian salmon, which was just exquisite. मुंबई जैसे शहर में घर पर मछली की डिलीवरी वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन कट, क्लीन, पैन रेडी और वो भी ब्रांडेड पैकेजिंग में डिलीवरी का कॉन्सेप्ट काफी अलग था। जाहिर था कि इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में एक ऑर्गेनाइज सर्विस खड़ा करना संग्राम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई और इस कारोबार में कोई तजुर्बा न होने के बावजूद संग्राम ने अपने बिजनेस स्किल्स के आधार पर कदम बढ़ाए। We tried everything first. By giving advertisements, by telling we are the freshest, but these things generally don't work because you have to first initiate trials between customers. So what we did is we tied up with major clubs. We started with South Mumbai. तो जो South Mumbai के जो major clubs है, CCI हो या NSCI हो, सब जगह हम लोग ने ऐसे कुकिंग इवेंट्स किए जिससे ज्यादा एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, तो कस्टमर्स आए, डेमोन्स्ट्रेशंस दिख रहे थे, ट्रायल कर रहे थे फिश को, नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी हम लोग ने अपनाया था। तो वो हिसाब से वर्ड ऑफ माउथ से काफी कस्टमर्स हमारे बढ़ते गए। पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गए संग्राम ने बॉस्टन की सी फूड कंपनी ग्रेट मॉडर्न प्रोडक्ट्स में 4 साल नौकरी की और वहीं पर भारत में मौजूद एक विशाल अनऑर्गेनाइज्ड फिशिंग और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में कदम रखने का इरादा पक्का किया। पेस्का फ्रेश को शुरू करने में 35 लाख का स्टार्टअप कैपिटल लगा। कंपनी आज गुजरात, गोवा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल जैसे कोस्टल राज्यों के स्थानीय मछुआरों से फिश खरीदती है और क्वालिटी चेक के बाद इसे क्लीन कट और पैकेज कर ग्राहकों के घर पर पहुंचाती है। काफी स्मॉल फिशिंग विलेजेस है, जेटीज है, निजामपट्टनम, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, काकीनाडा, ये सब सेंटर्स से हमें फिश डायरेक्टली इधर आती है। जो हाई वैल्यू आइटम्स होती है दैट कम्स बाय एयरक्राफ्ट ऑल्सो फ्रॉम मेजर सिटीज एंड सर्टेन वैल्यू प्रोडक्ट्स कम बाय द इंडियन रेलवे ऑल्सो। It is just important to ensure that the temperature is maintained 1 to 4 degrees Celsius और काफी आइस रहना चाहिए वो थर्मोकोल बॉक्सेस में, तो वो फिश comes in its good form wherever our distribution centers are. फिश प्रोड्यूस एक पेरिशेबल फूड कैटेगरी है, इसीलिए प्रोडक्ट के फ्रेशनेस को काफी अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि पेस्का फ्रेश पहले दिन से ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक और फ्रेशनेस पर काफी जोर देती आई है। कंपनी ने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी अपनाई है। एक है जो हमारे फ्लैगशिप स्टोर्स रहते हैं जिधर होम डिलीवरी से हम लोग घर पहुंच करते हैं फ्रेश फिश की। एक दूसरा चैनल है हाइपर मार्केट्स where we run our shop and shop counters. Shop and shop counters means it is our branding, our staff, our people, and we supply to the hypermarkets. The third is a gourmet store, which for example we are in Nature's Basket, we are in Gourmet West, which is run by Tata Trent. So that is a shelf ready product. जैसे आपको पहले पेस्ट्रीज कैसे मिलेंगे, सेम हम लोग ने फिश भी कट रेडी
उधर तैयार रखते हैं कंज्यूमर के लिए, फिर बारकोड करके ब्रांड डाल के दे देते हैं। कंपनी का फोकस भले ही B2C पर हो, लेकिन रेस्टोरेंट और केटरिंग बिजनेस को भी प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं। पॉम्फ्रेट, रावस, सुरमई, बॉम्बे डक जैसे इंडियन फिश के अलावा विदेशी टेस्ट को पसंद करने वाले ग्राहकों की बढ़ती तादाद को देख कंपनी अब फिश इंपोर्ट भी करती है। वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो है एटलांटिक सैल्मन। तो अभी टिपिकली ट्रेडिशनली आप अगर सुपरमार्केट्स में जाओगे तो वो फ्रोजन मिलता है या फ्रेश पैकेज मिलता है या चिल्ड मिलता है इन अ पैकेज फॉर्म। एट पेस्का फ्रेश इज द ओनली कंपनी हु ब्रिंग्स इट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म इन द होल फ्रेश फॉर्म। तो जैसे आपको पॉम्फ्रेट मिलेंगे या रावस या सुरमई मिलेगी, इन द सेम वे वी आर प्रोवाइडिंग नॉर्वेजियन सैल्मन एंड स्कॉटिश सैल्मन टू आवर कस्टमर्स। So we have got about 2,000 houses in Mumbai who are very well traveled, who want something different, who want something more of a exotic product or a gourmet product, and this is where Pesca Fresh is tapping. पिछले 2 सालों में कंपनी ने 3 डिजिट ग्रोथ हासिल की है। बैंगलोर, मुंबई और हैदराबाद के अलावा अब दिल्ली में कदम रखने की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। अगले 1.5 साल में सोर्सिंग सेंटर्स बढ़ाने और नए शहरों में विस्तार के लिए 30 से 35 करोड़ की जरूरत होगी, जो कंपनी वेंचर फंड से जुटाएगी और इन एक्सपेंशन प्लान्स के तहत 70 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करने की उम्मीद संग्राम की है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हमारे साथ होंगे अर्बन लैडर के को फाउंडर राजीव श्रीवास्तव। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। रतन टाटा देश के सबसे इलस्ट्रियस बिजनेस टाइकून हैं, जिन्होंने ई कॉमर्स में काफी दिलचस्पी दिखाई है। ब्लूस्टोन, स्नैपडील के बाद अब इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ऑनलाइन फर्नीचर मेजर अर्बन लैडर में भी निवेश किया है। इसी पर और जानकारी लेंगे हम अर्बन लैडर के COO और को फाउंडर राजीव श्रीवास्तव से। राजीव, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस इन CNBC आवाज एंड कांग्रेचुलेशंस। रतन टाटा कंपनी में एक निवेशक के तौर पर जुड़ गए हैं। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और कितना बड़ा मौका है अब अर्बन लैडर के लिए? It's a very big opportunity. Ratan Tata is one of the best business leaders in India. There are 2 reasons why this is a fantastic thing for us. One, Mr. Ratan Tata himself is a big architect by profession, so just the kind of inputs that he can give for us on design of our furniture is just immense, strategizing on the industry and different aspects of that. 2, Mr. Ratan Tata has built some of the biggest brands, some of the biggest businesses. The kind of aura he has, it's just something fantastic for us as an early stage business. राजीव, I'm sure कई लोग जानना चाहते हैं और मैं भी काफी इच्छुक हूँ ये जानने की ये हुआ कैसे, आपने कैसे कन्विंस किया रतन टाटा को अर्बन लैडर के साथ जुड़ने में, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ई कॉमर्स में, तो आपने उनको अप्रोच किया और ही इज बीन लुकिंग एट योर वेबसाइट, सीइंग द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव, और उसके बाद उनकी तरफ से ये इनिशिएशन आया। हु टुक द फर्स्ट स्टेप? This was something that was mutual. हमारा इन्वेस्टर ने कनेक्ट किया. After that we met him. He liked us. He liked what we were doing, and then he proceeded on the investment. So I would say it was mutual to that extent. यहाँ से अब अगला पड़ाव क्या रहेगा अर्बन लैडर के लिए, क्योंकि रतन टाटा जिन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाला है और एक बड़े मेंटोर के तौर पर आपके लिए सामने आएंगे, तो क्या वो चीजें हैं जो आप सीखना चाहेंगे रतन टाटा से गोइंग फॉरवर्ड? हाउ मच कैन ही एड एंड हेल्प दिस कंपनी ग्रो? सवाल यही है। Someone like Mr. Ratan Tata, you have to sort of keep pinging him at different instances of the company's growth. We are growing at a rapid rate. We are growing 5 to 10 times every year. And to get inputs from someone like him who has seen different aspects of business, building brands in India, building companies in India, he just brings a lot of personal expertise on different fronts. And that's something that's a big value add to young entrepreneurs like us, because a lot of what we are seeing is new for us, and that's something that we will keep talking to him at different aspects of our journey as we go along. इमीडिएट तौर पर शॉर्ट टर्म में आप वो किन लैंडमार्क्स तक पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि अर्बन लैडर एक बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड बन गया है, देश का बच्चा मेट्रो में इसको जानता है। अब इस जर्नी को आगे कैसे ले जाएंगे आप? The way we are looking at the next 6 to 12 months is to become the largest furniture company in India. Revenue wise, that is around 250 crores per year revenue.
उसके बाद होम डेकोर में लार्जेस्ट कंपनी does around 500 crores, so that's our goal for September of next year. So in the next 9 to 12 months, scale and growth is a big aspect of what we are trying to do. In that, we are also trying to build a massive brand, Urban Ladder, across India, and branding and marketing is going to be a big area of focus for us to make sure that this is a brand that is known by a lot of people in India. 3 is technology, in terms of making sure that all of this happens over the e-commerce channel, selling furniture, selling sofa sets across the different aspects, different cities in India on e-commerce is not an easy thing to do. So that's something that we will invest a lot in technology. Along all of this, the main aim for us is to grow the team on all of these different aspects to make sure that the team is well entrenched to be able to do some of these very big goals for us. आपने इनफैक्ट राजीव हाल ही में कुछ फंड्स रेज किए अदर देन द फैक्ट दैट रतन टाटा इज आल्सो इन्वेस्टेड इन द कंपनी, लेकिन क्या इस लैंडमार्क जो 250 करोड़ का आप टर्नओवर की बात कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए आपको और फंड्स की जरूरत होगी? उस लिहाज से किसी से अभी बातचीत चल रही है क्या? We have reasonable funds that we have raised from the last round. हमने जुलाई में 20 million raise किया SteadView और our existing investors से. There's a lot of money left from that round, and we don't need immediate money. In terms of using that funds, we are expanding our product range. We'll have 3x the number of products in our catalog in the next 5 months. We are also expanding to more cities. We are only in 7 cities today. हम 15 cities में होगा मार्च में. और brand or marketing in terms of reaching out to more people through TV, through radio, that's something that we have expanded on. Just to do that, I think we have enough funds right now, and that's something that we will look up probably in the March time frame if we need more funds to expand towards September. जब भी हम ई कॉमर्स कंपनियों से बात करते हैं, जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ऑफ सॉर्ट्स आती है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितने दूर है, और हमने देखा है आपके जो पियर्स हैं, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे मार्केट प्लेसेज आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी. तो आपका यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन क्या है? आर यू लुकिंग फॉर दैट नंबर ऑफ टर्निंग ब्लैक एंड ऑफ कोर्स हाईली प्रॉफिटेबल, या फिर आपका भी फोकस वॉल्यूम्स पर रहेगा, बिजनेस को बढ़ाने पर रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं? ई-कॉमर्स अभी भी स्मॉल पार्ट है कॉमर्स में. अभी हमारा फोकस है स्केल और ग्रोथ. When you are growing at 5 to 10 times every year, it becomes very difficult to actually switch on the profitability hat also. So right now, since our focus in the next at least 1 to 2 years is scale and growth, we want to invest back into the business and make sure that we are building a business in a sustainable way. Profitability is something that after a particular scale, maybe after we are at least 2 to 3 times the largest furniture business, 2 to 3 times the size of the next big business, then it's probably the time to think of profitability, not right now. राजीव, मेरा आखिरी सवाल, एंड आई एम गोइंग बैक टू रतन टाटा, क्योंकि आपने कहा वो खुद एक आर्किटेक्ट है, डिजाइन में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या इन द फ्यूचर हम अर्बन लैडर पर एक रतन टाटा की लाइन भी देखेंगे? मे बी समथिंग दैट ही थिंक्स ऑफ एंड देन यू गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड, डिजाइनर्स के साथ काम करके एक खास सेगमेंट उस लिहाज से? Maybe. Let's see how this goes. We are always open to working with a lot of young designers and old designers alike, and in terms of as long as we have fantastic designs, we're absolutely open to anyone, and why not Mr. Tata. शुक्रिया राजीव, and thanks for taking time out. मैं पूरी टीम को अर्बन लैडर की विश करना चाहूंगी ऑल द वेरी बेस्ट इस बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. Thank you. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ. चल लौटेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर. बिजनेस शुरू करते वक्त आइडिया स्टेज के बाद बिजनेस मॉडल तय करना, बिजनेस प्लान करना, ग्राहकों को समझना, प्रॉफिट कैसे कमाएं, प्लान को कैसे अमल में लाएं, इन सभी स्टेप्स को पूरा करना होगा. और इसी वक्त बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी तय करना काफी जरूरी है. यानी कारोबार को कंपनी के किस फॉर्म में आप रजिस्टर करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है और यही समझा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट एक्यूमेन बिजनेस कंसल्टिंग के तनवीर शेख.
आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है। उसी तरह एक बिजनेस को करने के लिए आपका व्हीकल क्या होगा उसको डिसाइड करना काफी जरूरी हो जाता है। तो एक 4 पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है शुरुआत करने के लिए। आप कहां जाना चाह रहे हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप कहां तक जाना चाहते हैं। तीसरा, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। और चौथा, आप जो है इसमें कितने पैसे लगाना चाहते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं और कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल। सबसे पहले सवाल में आप कहां जाना चाहते हैं, तो इसमें आपका बिजनेस किस चीज का होगा, ये सर्विस सेक्टर में होगा, प्रोडक्ट्स का होगा, एक नया आइडिया है, उसकी विजन क्या है आपका मिशन क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके अलावा आपको किस तरह से ये बिजनेस को एग्जीक्यूट करना है, ये पहला सवाल है। इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे किस टाइप का बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ट बैठता है। दूसरा, आप कहां तक जाना चाहते हैं। अब एक एंटिटी अगर होगी वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगी, जैसे कि एक पार्टनरशिप फॉर्म हुआ या सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, इट एंड्स विद द प्रोमोटर्स। क्योंकि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक कंपनी के लिए वो एवर एग्जिस्टिंग है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स रह जाते हैं कंपनी में। अगर वो पर्सन नहीं भी है तो कंपनी कंटिन्यू करती है। तो इसलिए कहां तक जाना चाहते हैं आप, किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर आप अकेले जाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोप्राइटरशिप काम आएगी, या आप इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काफी सारे पार्टनर्स हैं तो आप पार्टनरशिप से जाएंगे, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से जाएंगे, या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। और कितना आप उस पर स्पेंड करना चाहेंगे उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे कम पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उसकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। और उसी तरह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए काफी कुछ सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये हिसाब से ये 4 पॉइंट से आप डिसाइड करेंगे कि आप शुरुआत कौन सी टाइप की कंपनी से करेंगे। जापान के सॉफ्टबैंक का मानो भारतीय स्टार्टअप्स पर दिल आ गया है। स्नैपडील और ओला कैब्स के बाद कंपनी ने Housing.com में लगभग 610 करोड़ का निवेश किया है। Housing.com को 2 साल पहले IIT मुंबई में पढ़ रहे छात्रों ने शुरू किया था। सॉफ्टबैंक में कंपनी ने 30% हिस्सेदारी ली है और कंपनी को 1500 करोड़ पर वैल्यू किया गया है। इससे पहले जून में ही Housing.com में हीलियम वेंचर पार्टनर्स, क्वालकॉम और नेक्सस वेंचर ने मिलकर 115 करोड़ का निवेश किया था। पुणे के टेस्टीखाना.in को मशहूर ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केटप्लेस फूड पैंडा ने अक्वायर किया है। सचिन भारद्वाज और शेल्डन डिसूजा ने 2007 में टेस्टीखाना की शुरुआत की थी। कंपनी फूड पैंडा की तरह ही एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग मार्केटप्लेस है और कंपनी की खासियत ये है कि वो आगरा, अहमदनगर, अमृतसर, भुज जैसे छोटे शहरों को सर्विस करती है। इस अधिग्रहण के बाद टेस्टीखाना एक इंडिपेंडेंट ब्रांड के तौर पर ही काम करेगी। वहीं मुंबई स्थित क्राउडसोर्स टी शर्ट डिजाइन कंपनी वॉक्स पॉप क्लोथिंग को ब्लूम वेंचर से 10 लाख की ब्रिज फंडिंग मिली है। कंपनी इन फंड्स का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट कैटेगरी को बढ़ाने, टीम बिल्ड करने और ब्रांड पार्टनरशिप में लगाएगी। साथ ही बैंगलोर की आईटी कंपनी माइंडट्री छोटे और मिड साइज स्टार्टअप्स को पार्टनर एक्वायर करने की रणनीति बना रही है। कंपनी के फाउंडर सुब्रोतो बागची हमेशा से ही भारतीय स्टार्टअप्स को मेंटोर करने में आगे रहे हैं और उन्होंने वो किस द वर्ल्ड, हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर, एलिफेंट कैचर्स जैसी कई किताबें भी लिखी हैं जो उनके खुद के तजुर्बे पे आधारित हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ। आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं। हमारा फेसबुक और ट्विटर हैंडल आपके लिए हाजिर है, लेकिन याद रखिए आप हमें मेल भी जरूर करें ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।